नमस्कार। मैं प्रोफेसर ओम कुमार हर्ष ऑस्ट्रेलिया से एक और नया वीडियो जो कि भारतीय संस्कृति, विज्ञान और ज्योतिष की सीरीज के श्रृंखला के अंतर्गत है आपको भेज रहा हूँ। साथियों, ये महत्वपूर्ण वीडियो इस बात पर आधारित है कि सप्ताह में 7 दिन क्यों होते हैं और हमारे यहाँ अमावस्या का क्या महत्व है। साथियों, हमारे यहाँ 7 कार्य दिवस होते हैं और ये हमारी संस्कृति के हिसाब से लिए गए हैं। हालांकि कई यूरोपीय भाषाओं में भी सप्ताहों के दिनों का नाम सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि के नाम पर रखा गया है। उदाहरण के लिए अंग्रेजी में ये इस तरह के नाम आते हैं, जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। इनमें से हम रविवार, सोमवार और शनिवार को तो क्रमशः सूर्य, चंद्रमा और शनि के नाम पर आसानी से समझ सकते हैं। हालांकि नामकरण उत्तरी यूरोपीय भाषाओं में जैसे डेनिश है, डच है और स्वीडन में भी इसी तरह किया गया है। इसी तरह फ्रेंच, इटालियन और स्पेनिश में भी सप्ताह के दिनों का नाम जो है वो इन्हीं ग्रहों के नाम के आधार पर रखा गया है। साथियों, हमारे यहाँ आर्यभट्ट के काम का बड़ा महत्व है और आर्यभट्ट का जो खगोलीय काम है उसके द्वारा भी हम इसको कुछ हद तक समझ सकते हैं। हमारे यहाँ लेकिन जो मुख्य बात यह है कि जो हमारे यहाँ 7 दिनों का जो वास्तविक जो नाम है वो हमारे भारतीय संस्कृति से होरा शास्त्र, जो ज्योतिष का एक पार्ट है, उसके तर्क के आधार पर आता है और उसके साथ साथ हमारे इसके पीछे खगोलीय कारण भी है। हालांकि ये 7 दिन की अवधारणा है हिंदू समाज में, ये बहुत पुरानी है। हम ऐसा मानते हैं साथियों कि वैदिक ज्योतिष में सप्ताह के प्रत्येक दिन को हम वार कहते हैं। वार शब्द का अर्थ है एक मोड़, एक टर्न, जिससे सहयोग से हिंदी शब्द बारी भी आता है, जिसका अर्थ मोड़ भी होता है। यहाँ वार शब्द एक दिन पर शासन करने के लिए एक ग्रह की बारी को संदर्भित करता है। अब साथियों, अब आइए हम और इसमें गहराई में जाते हैं। प्राचीन मनुष्य को 7 खगोलीय विशिष्ट पिंड ज्ञात थे और हम जानते हैं ये कौन से हैं। सूर्य है, चंद्रमा है, बृहस्पति है, शनि, शुक्र, मंगल और बुध। यद्यपि हम आकाश में बहुत से तारे देखते हैं, लेकिन 7 ऐसे ग्रह हैं जिनको हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। हम प्रत्येक दिन या प्रत्येक वार को तब मानते हैं जैसे आज का सूर्य उदय है और इस सूर्य उदय से दूसरे दिन का जो सूर्य उदय होता है, ये एक दिन को हम एक वार कहते हैं। हम ये भी कहते हैं कि सभी संस्कृतियों में 7 दिन का सप्ताह नहीं होता है। उदाहरण के लिए प्राचीन चीनी और मिस्र के कैलेंडर में 10 दिन का सप्ताह था, जबकि कोरियाई कैलेंडर में 5 दिन का सप्ताह था। लेकिन भारतीय प्रणाली में 7 दिनों का सप्ताह होने का असली कारण अगर हम समझें तो यह हमारा चंद्रमा है। याद रखें, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की यात्रा ये वह कारण है जिससे महीनों और दिनों का अवधारणा पैदा होती है। साथियों, मोटे तौर पर हम देखें तो चंद्रमा के हम चरणों को मोटे तौर पर 4 तिमाही में बांट सकते हैं। पहली तिमाही वो है कि अमावस्या से बढ़ते हुए चंद्रमा के आधे चरण तक यानी 0 से हम आधे चंद्रमा तक जाते हैं। दूसरी तिमाही वो है कि आधे चंद्रमा से अर्धचंद्र से हम पूर्णिमा तक का समय है। और तीसरा वो है कि पूर्णिमा के बाद हम धीरे धीरे ढलते हुए चंद्रमा जाते हैं, जो आधा चंद्रमा तक जाते हैं। फिर उस आधे चंद्रमा से हम अमावस्या तक जाते हैं, जो कि अंतिम चरण कहलाता है। साथियों, ये जो आकाश में और भी तारे हैं और ये तारे स्थिर हैं, तो हम जब गणना करते हैं समय का तो स्थिर तारों की तुलना के सापेक्ष भी करते हैं और इस तरह की प्रणाली को हम नक्षत्र प्रणाली भी कहते हैं। हम ये मानते हैं कि जो हमारे इस जो चंद्रमा का जो है 28 दिनों का जो दिन है उसी को हम 4 दिनों में विभाजित करते हैं। क्यों? क्योंकि नक्षत्रों के हिसाब से एक पूरा महीना 28 दिनों का होता है। और ये भी हम मानते हैं कि जब ये जो 28 दिन है वो एक एवरेज यानी कि औसत महीने के रूप में हमको हमारी संस्कृति में माना गया है। तो हम ये भी कहते हैं कि हमारे जो 4 वर्ण है जो हमने वर्णन किया है, तो 28 को हम 4 में विभाजित करते हैं और जिससे वो अंक आता है 7। इसका मतलब 7 वही दिन है जो हम हमारे सप्ताह के रूप में हम मानते हैं। ये बात रही हमारे सप्ताह के दिनों की।
अगला पॉइंट प्रश्न यह है कि अमावस्या क्या है। दोस्तों, अमावस्या का मतलब है अनुपस्थिति, यानी चंद्रमा हमारे लिए अनुपस्थित है। अमावस्या का शब्द संस्कृत के शब्द अमा से लिया गया है, जिसका मतलब है अंधकार। हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये दिन है और हिंदू कैलेंडर में इसके कई लोग बहुत शुभ मानते हैं और कई लोग इसको बहुत अशुभ मानते हैं। होता क्या है कि अमावस्या के दिन पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल न्यूनतम होता है और जिससे मानव के शरीर में रक्त का चाप है वो न्यूनतम होता है। इसलिए मानव में जो सोचने की क्षमता धीमी हो जाती है। इस धीमी सोच के कारण मनुष्य की जो सोच है अब अव्यवस्थित हो जाती है, यानी एक रैंडम थिंकिंग हो जाती है और मनुष्य एक सही डायरेक्शन में, सही दिशा में सोच नहीं पाता है। इसलिए इस दिन को हम पूजा के लिए रखते हैं। और जबकि पूर्णिमा की बात करें तो पूर्णिमा का जो स्वभाव है वो स्त्रियों के स्वभाव से मेल खाता है। हम कहते हैं कि अगर पूर्णमासी के दिन स्त्रियां बहुत पूजा करें उनके लिए बहुत उपयोगी होता है। और हम ये भी मानते हैं कि अमावस्या एक दिन शिवरात्रि के रूप में है, क्योंकि शिव मतलब जो है, शिव ही कहता है कि अंधकार को हम कैसे अंधकार में अपनी ज्योति जलाएं, और ये प्रकृति में एक मौलिक जो है वो दिन है। शिव का मतलब है ठंडा या धीमा है, इसलिए शिव पूजन के लिए भी एक दिन पहले हम करते हैं। हम अगर माने तो पूर्णिमा जो है वो स्त्री ऊर्जा के लिए बहुत ही अनुकूल है और इसलिए पूर्णिमा का उपयोग महिलाओं द्वारा विशेष तौर से किया जाता है, क्योंकि इन दिन महिलाओं का ब्लड प्रेशर उनके लिए काफ़ी सुविधाजनक होता है। अगर कोई आदमी मानसिक रूप से अस्वस्थ, असंतुलित है तो पूर्णिमा के दिन वो ज़्यादा असंतुलित होगा। हालांकि ऐसा भी माना गया है कि अगर कोई आदमी हमेशा प्रसन्न रहता है तो अमावस्या के दिन ज़्यादा प्रसन्न होगा। इसलिए हिंदू धर्म में अमावस्या की रात को हम जो है ये एक काली रात के रूप में भी मानी जाती है और ये कहते हैं नो मूड लाइट के रूप में भी मानी जाती है। और कई हिंदू ऐसे हैं जो इस दिन अपने पूर्वजों को तर्पण करते हैं। उनका मानना है कि पूर्वजों की आत्मा इस समय कष्ट में होती है, इसलिए हम उनको अपनी किसी जल के द्वारा ऊर्जा देके उनको जो है खुश कर सकते हैं, इसलिए पितरों की आत्मा प्रसन्न होती है। हालांकि हम ये भी कहते हैं कि अमावस्या का संबंध जो है हमारे मोक्ष से भी है। एक आध्यात्मिक यात्रा शुरू करने के लिए उत्कृष्ट दिन है। क्योंकि हमारा दिमाग में जो रक्त संचार है वो ऐसी स्थिति में होता है कि हम सही रूप से अगर सोचें तो हम उस सोचने की जो प्रकृति है वो सही दिशा में जाती है। लेकिन ऐसा भी कहते हैं कि अमावस्या दिन कुछ लोग मौन भी करते हैं, क्योंकि मौन रहने से ये होता है कि उसका रक्तचाप बड़ा संतुलित रहता है और ये भी नहीं, ये हमारी सोच को प्रकृति के अनुकूल बनाता है। लेकिन कुछ बड़े अंधविश्वास भी जुड़े हुए हैं अमावस्या से। कुछ फिल्में बनी है और कहते हैं कि अमावस्या के दिन जो है भूतों राक्षसों और के प्रकट भी होते हैं। भूतों और राक्षस के प्रकट होने के बारे में कई किंवदंतियाँ भी हैं और अमावस्या पर सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार मनाया जाता है जिसको हम कहते हैं अनंत चतुर्दशी। हालांकि अमावस्या के कुछ सकारात्मक पहलू भी हैं, जैसे ये हम कहते हैं ये मुक्ति से भी जुड़ी हुई है, ये मोक्ष से जुड़ी हुई है, इसलिए इस दिन आध्यात्मिक यात्रा शुरू करना बहुत अच्छा रहता है। और कई ज्योतिषी मानते हैं कि इस दिन बड़ा समारोह न किया जाए। क्योंकि आदमी जो प्रसन्न रहने वाले हैं वो इस दिन शायद पूरे प्रसन्न न रहें और दुखी हैं वो शायद बहुत ज़्यादा दुखी हो जाए, इसलिए हम मानते हैं कि इस दिन अच्छे कोई कार्यक्रम न किए जाए। दोस्तों, ये छोटा सा प्रयास है और उम्मीद है कि आपको ये कुछ पसंद आया होगा, और अगर न भी पसंद आया हो तो आपके व्यक्तिगत जो तर्क है आप बताइए, मुझे बड़ी खुशी होगी। नमस्कार।